Hello, my dear students and my dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वह है एजुकेशन का कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने दो एम्स पढ़े हैं, एक है इंडिविजुअल एम, दूसरा है सोशल। आज हम कल्चरल एम पढ़ेंगे। कल्चर एम एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो जो कल्चरल एम एजुकेशन है, इट्स कंसर्न विद इंडिविजुअल्स बिलीफ्स, सोशल वैल्यूज, स्किल्स एंड ट्रेडिशंस, बिहेवियरल पैटर्न। जो कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, जो कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन होती है और एजुकेशन क्या चाहता है हमारे कल्चरली, वो ये किससे कंसर्न, किस चीज़ से कंसर्न होते हैं, किस चीज़ को हमारे टच करते हैं। ये तो हमारे जिस तरह इंडिविजुअल एम है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे ज़्यादा जोर देते हैं, और सोशल एम वो सोसाइटी पे ज़्यादा जोर देते हैं। और यहाँ पे जो कल्चर है, एजुकेशन किस चीज़ को टच करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल जो बिलीव्स होते हैं, जो उसकी बिलीफ्स वगैरह होते हैं, जो उसकी मतलब सोशल वैल्यू, सोशल स्टेटस वगैरह होते हैं, जो उसकी स्किल्स हुनर वगैरह होता है, जो उसकी ट्रेडिशन रस्म रिवाज वगैरह होता है, और जो उसका बिहेवियर पैटर्न है। तो उस चीज़ दीज एम्स हैव क्लोज कंसर्न विद द कल्चर ऑफ सोसाइटी। और जो एम्स है, जो हमारे सोसाइटी की जो कल्चर, उसके साथ ये बहुत से मिलता है, एक क्लोज कांटेक्ट है। और वो एजुकेशन चाहता है कि जो ये चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। और वही हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कल्चर किस चीज़ को कहते हैं, व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी, जो सोसाइटी की पूरी ज़िंदगी है, जो कि मतलब जितने भी हम चीज़ इस्तेमाल हमारी सोसाइटी में करते हैं, हमारे डे टू लाइफ में करते हैं, ये सब हमारे कल्चर में आते हैं। जैसे वहाँ पे दो टाइप के होते हैं, मटेरियल एज वेल है नॉन मटेरियल। अगर मटेरियल की बात करेंगे, वहाँ पे टूल्स, वेपन्स, रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो हमारा होता है, जो कंस्ट्रक्शन सिस्टम हमारा हाउसेज वगैरह होते हैं, जो हमारा डस्ट पेट है, ये मटेरियल कल्चर में आते हैं। और नॉन मटेरियल कल्चर की हम बात करेंगे, इसमें आइडियाज़ आते हैं, सिटीज़ सिविलाइजेशन हमारी आती है, हमारे किस तरह के आइडिया है, हमारा किस थिंकिंग है, सिविलाइजेशन हमारी किस तरह की है, मॉरल हमारा किस तरह है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, आर्ट है, रिलीजन है, लॉ है, ये हमारे किस में आता है, ये हमारे इस पूरे कल्चर में आते हैं, कुछ हम कल्चर कहते हैं। और अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल, मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखाऊंगा, आपको समझ में आए कल्चर किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, जो हमारे देखो, ये हमारे जो हमारे कस्टम्स की बात करें, हमारे ट्रेडिशंस की बात करेंगे। देखो, जो हमारा किस कस्टम है, ट्रेडिशन है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सेक्युलर इंडिया है, और इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटी जो अपने अपने तरीके से अपना रिवाज रस्म रिवाज कायम रखते हैं। तो इस तरह दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, वे ऑफ कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ को हम कहेंगे। देखो क्या क्या जो हमारे डे टू डे लाइफ हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे कल्चर में आते हैं। तो इस तरह मैं आपको सिखाऊंगा, जो हाँ जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, जो आर्ट वगैरह इस्तेमाल करें, आइडियाज़ वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह however culture includes the customs, traditions, festivals, always one outlook ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ लाइफ। देखिए किस तरह की मतलब हमारे जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, आपको यहाँ पे नज़र पाए। ठीक है, एक ही फोटो मैंने खींच कर रखा है, तो आपको समझ इस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं। और जो हमारे फिलॉसफी है, हमारे टेक्नोलॉजी है, हमारे आइडियाज़ है, हमारा साइंस है, इट्स अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर। देखिए, ठीक है। तो इस को हम कल्चर कहते हैं। अब हम देखेंगे उसकी जो हम अपने टॉपिक पर डायरेक्ट आएंगे, कल्चर एंड एजुकेशन जो है उसकी जो पहले हम कल्चर के मैंने देंगे। कल्चर ऑफ ए एजुकेशन फॉर कल्चर इज एजुकेशन टू इम्प्रूव द कल्चरल ऑस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। जो एजुकेशन काम है वो कल्चर फॉर कल्चर एजुकेशन टू इम्प्रूव द कल्चरल ऑस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन की काम है कि कल्चर जो ऑस्पेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना है, उनको प्रिजर्व करना है, उनको ट्रांसफ़र करना, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एजुकेशन का उनको कंजर्व करना है, उनको ट्रांसमिट करना है, और उनको प्रमोशन करना है। और द इम्प्रूवमेंट कैन बी देयर ओनली इफ वी हैव द पास्ट एंड द प्रेजेंट कल्चर्स अवेलेबल विद अस गुड थिंग्स वी वांट टू प्रिजर्व। ये तब भी मौके हमारे पास सब जो हमारे
फोर फादर जो वो इस्तेमाल करें, जो पुराने ज़माने की बात करें, एंशंट इंडिया की बात करेंगे, मेडिवल इंडिया की बात करेंगे और प्रेजेंट की बात करें, ये चीज़ सब जब हमारे मौजूद है, आपने अब देखा होगा, आप एक्सपर्ट बहुत सारे ट्रिप्स हमने किए हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेस हमने वहाँ पे देखे हैं कि जो हमारे म्यूज़ियम है वहाँ से पुराने जो लोग इस्तेमाल चीज़ करते हैं वो बिल्कुल मौजूद है। और हमें एजुकेशन काम है कि इन चीज़ों जो हमारा कल्चर है उसको कायम रखना है, हमारा लैंग्वेज है, हमारा ड्रेस है, हमारा जो भी मटीरियल नॉन मटीरियल कल्चर है उसको प्रिजर्व करना और उसको ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। Cultural aim of education are concerned with the individual's beliefs, social values, skills, traditions and behavioral patterns। वो जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कल्चरल एम एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। Otway says the culture of a society means the total way of life ऑफ ए सोसाइटी, जो मैंने पहले आपको बताया कि टोटल वे ऑफ लाइफ, जिसमें मटेरियल कल्चर भी आते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर मैंने आपको बोला कि जो मेरे टूल्स है, वेपन्स है, रोड है ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन ड्रेस वगैरह आते हैं। और नॉन मटेरियल कल्चर की बात मैंने आपको बताई है कि आइडियाज़ है, सिविलाइजेशन है, मॉरल, हमारे मॉरलिटी है, हमारे लैंग्वेज है, हमारा लिटरेचर है, आर्ट है, रिलीजन, लॉ वगैरह, ये नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं। E.B. Taylor says culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of a society। ये क्या था कि जो भी एक बंदा होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, उसने क्या क्या सोसाइटी हासिल किया है, उस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं। तो इसके बाद है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन उसकी क्या होती है, एजुकेशन क्या चाहता है। एजुकेशन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। सबसे पहले जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो हमारे इस कल्चर को, वो इसको प्रिजर्व करते हैं। एवरी नेशन लॉन्ग्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स सिविलाइजेशन एंड कल्चरल वैल्यूज़। हर एक सोसाइटी, हर एक नेशन, हर एक स्टेट अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन को कायम रखते हैं, तभी मुमकिन है जब विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, वर्क ऑफ एजुकेशन। Human styles, way of thinking, modes of approach, and goals of life changes with the change in culture। ह्यूमन स्टाइल जो हो, हाँ, जो हमारे लाइफ स्टाइल होते हैं, वेज ऑफ थिंकिंग है, मोड ऑफ अप्रोचिंग है, गोल्स वगैरह जो होते हैं, ये भी चेंज होते हैं, उस ये चीज़ से हमारे लाइफ की चेंज होती है। एजुकेशन एम्स एट ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन अनदर जनरेशन। और एजुकेशन काम है कि वो इस जो हमारे कल्चर एस्पेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एजुकेशन मेंटेन्स प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है। और इस तरह कल्चरल एजुकेशन हेल्प अस टू चाइल्ड टू लर्न हिज पास्ट थिंग्स। विद हेल्प ऑफ एजुकेशन हम पास्ट थिंग्स को सीखते हैं। कल्चरल एजुकेशन के जरिए किताबों में वहाँ मौजूद, वहाँ म्यूजियम बनाए गए, वहाँ लाइब्रेरीज है, इसकी बदौलत कल्चर बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड सोल्यूशन टू द एनी मैनी सोशल प्रॉब्लम्स दीज मेक्स एन ईजी सोशल एडजस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल। जो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल सोसाइटी में होते हैं, हमारे कल्चर में होते हैं, वो एजुकेशन ही सॉल्व कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल को वो एनेबल बनाते हैं कि इस तरह आप किस तरह सोसाइटी में एडजस्ट अपने आप को कर सकते हैं। फिर उसके मेरिट्स देखेंगे, मेरिट्स ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। वन कम्स टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स देन वन कैन ट्रांसमिट और प्रिजर्व देम बेटर। एजुकेशन की बदौलत एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपने कल्चर के मुताबिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं और उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। वन कैन इम्प्रूव वन कल्चर अपडेट इन द लाइट ऑफ अदर कल्चर्स। और हम अपने कल्चर को अपडेट करते हैं, उसमें नए नए मतलब चेंज ला सकते हैं, उसको अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन enables people to understand culture properly एंड इनरिच इट। और एजुकेशन लोगों को इस चीज़ के लिए एनेबल करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग की पावर प्रोवाइड करते हैं और उनको इस कल्चर को फिर डेवलप करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करते हैं। एजुकेशन कैन रूट आउट इल फ्रॉम इट, वन कैन एलिमिनेट द बैड एलिमेंट्स फ्रॉम द कल्चर। और एजुकेशन की बदौलत से ही हम जो हमारे कल्चर में कुछ बुराइयाँ होते हैं हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट ट्रेंड्स एंड कल्टिवेट्स ह्यूमन पावर। ये हमारे हमको ट्रेन, अपने कल्चर के ट्रेन करते हैं और ह्यूमन पावर को डेवलप करते
हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट वन इज, अब हम देखें, ये है मेरिट्स, अब हम देखेंगे उसकी डिमेरिट्स क्या है। टू मच एम्फेसिस ऑन कल्चरल एम विल लीड टू नेग्लेक्ट अदर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। और यहाँ पे हम सिर्फ जिस तरह इंडिविजुअल एम है वो सोसाइटी को इग्नोर करते हैं, और फिर जब सोशल एम है वो इंडिविजुअल को इग्नोर करते हैं। तो इस तरह जो कल्चरल एजुकेशन है, जब हम कल्चर पर ज़्यादा जोर हैं तो जो बाकी एस्पेक्ट हैं पर्सनैलिटी के वो हमसे दूर चले जाते हैं। वहाँ यहाँ पे जहाँ देखें जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ डिमेरिट्स भी होते हैं। इट विल बी लाइन विद द सराउंडिंग्स एंड द प्रिवेलिंग सोशल क्लाइमेट। ये हमको क्या करते, इट विल बी लाइन विद, ये हमें सिर्फ अपने ही पुराने रस्म रिवाज पर कायम रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि सोशल यहाँ पे कुछ सुपरस्टिशन इससे बढ़ जाते हैं। इट हिंडर्स द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हम बोलते हैं कि हम सोसाइटी में हम पहले पिछले मतलब पहले से ये करते आए हैं, वो करते आए हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो भी कहीं हद तक डेवलप मतलब इन्फ्लुएंस पे होता है। इट लीड्स टू नेग्लेक्ट प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वनज लिवलीहुड। ये दूसरी चीज़ है कि हमारे इससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हम जब हम कल्चर से अटक रहते हैं, उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं कल्चर से, तो हम फिर मॉडर्न जो सिविलाइजेशन होते हैं इसकी तरफ हम नहीं ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि हम उसको सुपरस्टिशन बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विद कल्चर इज़ डील एंड द बेस्ट। ये भी फिर हमें कोई फैसला मुश्किल से लेना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे क्या ये कन्फाइंड करा तिक वह सोन कल्चर सोन सोसाइटी सोन रस्म रिवाज इम नबर नेरन कहें। कंक्लूजन में हम यह कहेंगे, कल्चर एम ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट इट कैन नॉट बी गिवन प्रायोरिटी इन द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, तब हम ये कन्फर्म बन जाएंगे। इट कैन श्योरली assist the other aims with some broader thinking on it. It can surely assist the other aims of education with some broader thinking on it। तो इस तरह से ये टॉपिक चले जाते हैं। हमें इसको मतलब हमें हर एक आस्पेक्ट दूसरा आस्पेक्ट हमारा इग्नोर होता है, लेकिन हमें हर आस्पेक्ट को नज़र रखना चाहिए। थैंक्स।